श्री परमात्मने नमः। मित्रों, जीव कैसे माया के चक्कर में पड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। जीव माया की उलझन में उलझता हुआ अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता। यही अविद्या है, यही अज्ञान है। अविद्या और अज्ञान को नष्ट अगर किसी में करने की सामर्थ्य है तो वह है ज्ञान। ज्ञान के बिना आप अविद्या से नहीं छूट सकते, आप अज्ञान को नहीं हटा सकते। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा 4 महावाक्यों पर ज़्यादा फोकस किया गया था और ये अद्वैतवाद के प्रकांड विद्वान थे। अद्वैत यानी कि दो नहीं है, एक ही है। अद्वैत का मतलब द्वंद्वात्मक स्थिति को ये समाप्त करते हैं और कहते हैं कि यहाँ हमें दो कुछ नहीं है, जीव और ईश्वर ये एक ही है। यह एकता की बात करते हैं। प्रभु की माया बड़ी विचित्र है। ये माया ही हमें भ्रम में डालती है, ये माया ही हमें अविद्या की ओर ले जाती है। लेकिन वहीं प्रभु की हम पर बड़ी असीम कृपा है, जिसके माध्यम से हम इस अविद्या रूपी चक्र को भेद कर ज्ञान का सहारा लेकर उस परम तत्व को जान सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा अनुभव व्यक्ति को जब होता है, ऐसी आत्म अनुभूति जब व्यक्ति को होती है, तो व्यक्ति निश्चित तौर पर अपने आप को ब्रह्म की ही स्थिति में पाता है। क्योंकि जीव और ब्रह्म दो अलग सत्ताएं नहीं है। अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त और अहम के कारण व्यक्ति अपने को ब्रह्म से अलग मान बैठता है। ब्रह्म की माया शक्ति दो प्रकार से काम करती है। पहली है आवरण शक्ति और दूसरी है अवक्षेपण शक्ति, यानी कि विक्षेपण शक्ति। आवरण शक्ति का काम है कि जो सत्य है उस सत्य को आच्छादित कर देना, यानी कि सत्य को ढक देना। हमारे चारों ओर सत्य ही तो विद्यमान है, लेकिन दुर्भाग्य अज्ञान या अविद्या जिसे हम कह सकते हैं, ये अज्ञान और अविद्या के कारण जो सत्य हमारे चारों ओर बिखरा हुआ पड़ा है उसे हम नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि ईश्वर की आवरण शक्ति के द्वारा वह ढका हुआ है और व्यक्ति अपने अहम मन, बुद्धि, चित्त और अहम के कारण अपने को ईश्वर से पृथक मान लेता है कि मेरी पृथक सत्ता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम है। दूसरी शक्ति है विक्षेपण शक्ति, जो मनुष्य के समक्ष ऐसा भान कराती है, यानी कि एक शक्ति सत्य को ढकने वाली है, दूसरी शक्ति जो सत्य नहीं है, मिथ्या है, उस मिथ्या को प्रस्तुत करने वाली है। इन दोनों के चक्कर में मनुष्य पड़ जाता है और इसी में अपना जीवन सने सने समाप्त करता है। लेकिन बुद्धिमान वही है जो समय रहते, अपनी सांसें रहते, अपना जीवन रहते माया के इस चक्र को भेद ले, इसका भेदन कर ले। और इसका भेदन एकमात्र ज्ञान के माध्यम से ही संभव है, अन्यथा कोई साधन नहीं है जिसके कारण इसका भेदन संभव हो सके। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है,
एक मंत्र ईशावास्य उपनिषद की, जो ईशावास्य उपनिषद ये बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। इस उपनिषद में आत्म तत्व की बड़ी विशद व्याख्या की गई है। छोटा सा उपनिषद है लेकिन आत्म तत्व के ज्ञान से भरा हुआ है। मंत्र है कि कैसे भगवान की माया सत्य के आवरण को ढक लेती है और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अपने उस सत्य स्वरूप को हमें प्रकट करें। मंत्र इस प्रकार से है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्तस्य पिहितम मुखम, यानी कि जो सृष्टि का आपको संसार का जो चक्र दिख रहा है ये हिरण्य गर्भ से उत्पन्न होने वाला एक चक्र है और इसे हिरण्मयेन पात्रेण सत्तस्य पिहितम मुखम, ये जो सत्य है इसको ढका गया है। फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पोषण अपावरण, पोषण यानी कि सबका पोषण करने वाले, ईश्वर से ही प्रार्थना की गई है। ईश्वर को यहाँ पोषण अपावरणु कह करके संबोधित किया गया है इस मंत्र में। पोषण अपावरणु सत्य धर्माय दृष्टय, हे ईश्वर, आप अपने सत्य स्वरूप को मेरे समक्ष प्रकट कीजिए, उसे मेरे अंतःकरण में ज्ञान के माध्यम से प्रकट कीजिए। ऐसा ईशावास्य उपनिषद के 15वें नंबर के मंत्र में प्रार्थना की जाती है। और इसी मंत्र में यह भी बताया जाता है कि कैसे इस सत्य को अज्ञान से ढका गया है, यानी कि आवरण से ढका गया है, विक्षेपण से ढका गया है। तो मित्रों, इन इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, तर्क से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। ईश्वर को तो तभी जाना जा सकता है जब ईश्वर आप पर कृपा करें, और ईश्वर उसी पर कृपा करते हैं जो वास्तविकता में इसका उत्तराधिकारी है, जिसके अंदर ईश्वर को जानने की उत्कंठ अभिलाषा है, तीव्र इच्छा है। वह ईश्वर के बिना रह नहीं सकता। आठों पहर, 24 घंटे, दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण जिसे ईश्वर की ही खोज है, ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति पर ईश्वर अपनी कृपा करते हैं और उसको आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए उसका चयन भी करते हैं। तो मित्रों, किसी भी तथ्य में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह ईश्वर को जान सके, ईश्वर की अनुभूति कर सके। ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर का ज्ञान स्वयं ईश्वर ही कराते हैं। ये भी सत्य है। वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, स्मृति, ये सब ईश्वर का एड्रेस देती हैं, उस मार्ग को बताती हैं जिस मार्ग से होकर के हम ईश्वर को जान सकते हैं। लेकिन उसकी अनुभूति आत्मचिंतन के माध्यम से ही संभव हो पाती है। जब तक हम आत्म तत्व का विश्लेषण नहीं करेंगे, हम एकाग्रता के स्तर पर नहीं जाएंगे, तब तक हमें ईश्वरीय अनुभव नहीं होने वाला। शब्दों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ईश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, दूर से भी दूर है और पास से भी पास है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा उपनिषद कहते हैं। तो फिर वो जो हमें, जो दूर से भी दूर है और जो पास से भी पास है, पास कितना और दूर कितना? दूर इतना जिसकी कोई कल्पना नहीं, और पास इतना कि उसको कहीं खोजने की आवश्यकता ही नहीं। मुंडको उपनिषद की 3 मुंडक के प्रथम खंड के प्रथम श्लोक में बताया गया है कि ईश्वर कितने पास है। वही ईशावास्य उपनिषद में बताया गया है कि ईश्वर कितना दूर है। तद दूरे तद्वंतके, 4 नंबर का मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का। तते जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतके तदंतर सा। ये ईश्वर की ही बारे में बता रहे हैं।
लेकिन वही मुंडको उपनिषद के प्रथम तृतीय मुंडक के प्रथम खंड के प्रथम अंतर में बताया गया है कि ईश्वर कितना पास है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जायते तयोरन्न पिप्पलम स्वादत्त। यानी कि ईश्वर कहीं आपको खोजने की, तीर्थों में जाने की या कहीं और दूर जाने की या बाहर जगत में प्रवेश करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ईश्वर आपके स्वतः अंतःकरण में स्थित है। मुंडकोपनिषद का उद्घोष है, स्पष्ट उद्घोषण। द्वा यानी कि दो, सुपर्णा यानी कि सखाया, द्वा सुपर्णा सयोज सखाया, दो ईश्वर और जीव, दो मित्र रूपी, दो मित्र है और ये दोनों मित्र व्यक्ति के अंतःकरण में ही स्थित है। बस व्यक्ति को अपने अंतःकरण में आत्म तत्व के माध्यम से झांकना है और ईश्वर को वहीं पाएगा, कहीं और नहीं पाएगा। जब वो देखेगा कि ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, यानी कि मनोबुद्ध अहंकार चित्तादिना हम, मनोबुद्ध अहंकार चित्तादिना हम, न च श्रोत्रे जिह्वे न च घ्राण न नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये है ना मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न चित्त हूं, न भूमि हूं, न आकाश हूं, न तेज हूं, न वायु हूं, न नासिका हूं, न नेत्र हूं। इस प्रकार से नेति नेति करके ये मैं नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? बोले चिदानंद रूप, चिदानंद रूप ऐसी आत्मा, मतलब ये जो जीव है चिदानंद रूप है। चिदानंद यानी कि आनंद में, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, यानी कि कल्याणकारी हूं मैं ही सत्यचित आनंद, आनंदित हूं, अनंत हूं, असीम हूं, कल्याणकारी हूं। ऐसा है जीव का स्वरूप। और यही स्वरूप, यही वास्तविकता ईश्वर के बारे में भी वेदों में बखान की गई है कि ईश्वर भी ऐसा ही है, आत्मा भी ऐसी ही है। तो फिर ये मलिनता क्यों हमारे जीवन में, ये गिरावट क्यों हमारे जीवन में? इसका भी एक कारण है। व्यक्ति के जीवन में, जीव के जीवन में जो आप देखते हैं मलिनता, गिरावट, ह्रास, इसका कारण जानते हैं? प्रपंच। इन पंच महाभूतों के प्रपंच में पढ़कर व्यक्ति आवरण और विक्षेपण की माया से मोहित होकर के अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। यही उसके दुख का मूल कारण है, यही उसके दुख का मूल कारण है। और इसी दुख की निवृत्ति के लिए शास्त्रों में, दर्शनों में भांति भांति से विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुखों का वर्णन मिलता है और इन्हीं दुखों की निवृत्ति के लिए आगे सांख्यकार ने सृष्टि, जीव और परमात्मा का वर्णन किया है। 3 प्रकार के दुख, और इन 3 प्रकार के दुखों में ही व्यक्ति अपना जीवन सने सने काल के गाल में समाता चला जाता है। दैहिक दुख, व्यक्ति को देह से उत्पन्न होने वाले दुख, अपने कर्मों के कारण उत्पन्न होने वाले दुख दैहिक दुख कहलाते हैं। दैवीय दुख, आदि भौतिक दुख, इस प्रकार के 3 प्रकार के दुखों की कैटेगरियां हैं। तो इनसे निवृत्ति का एकमात्र साधन है ज्ञान। दुखों से निवृत्ति का एकमात्र साधन है ज्ञान। लेकिन आजकल आपने देखा होगा, आज नहीं तो बहुत पुराने समय से है कि लोग कहते हैं कि आप भक्ति करो, राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, ये करो वो करो।
लेकिन जिसका आप नाम ले रहे हैं, क्या वास्तव में पहले आपने उसे जाना? पहले उसे जानो तो सही कि वह कौन है, क्या है, कहां है। जब जान जाओगे ना, तब भजन करने में, नाम लेने में, कीर्तन करने में जो आनंद की अनुभूति होगी, वो आपको परम आनंद में स्थित कर देगी। तो मित्रों, ये है हमारा आज का व्याख्यान माला। हम फिर मिलते हैं किसी नए व्याख्यान के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।